बीरबल की स्वर्ग यात्रा। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन शहंशाह अकबर नई से अपनी हजामत बनवा रहे थे, तभी नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगा। नाई यहाँ पना, आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे बड़े गरीब लाचार आदि सबका। अकबर शुक्रिया नाई। लेकिन यहाँ पना अकबर, लेकिन क्या क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते? नहीं जहाँ पना, गुस्ताखी माफ करें। क्या आप कभी अपने बूढ़े कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग में चले गए हैं? अकबर, लेकिन हम तो उनका ख्याल रखते हैं, उनको हक हम सब दुआ करते हैं, उनकी याद में हम शाही मकबरे बनवाए हैं। नहीं, लेकिन जहाँ पना, कभी अपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों को खबर लेने के लिए कि उन्होंने किसी चीज को वहाँ जरूरत तो नहीं? अकबर, क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? नहीं यहाँ पना, मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेज कर वापस बुला सकते हैं। वजीर अब्दुल उनके वक्त हैं। आप चाहें तो वजीर अब्दुल्ला से कहकर अपने उस योगी को बुला सकते हैं। अकबर, ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलवाओ। फिर अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। अकबर, वजीर अब्दुल्ला। योगी बाबा दरबार में आ गए। वजीर अब्दुल्ला जी, जहाँ पना वो दरबार के बाहर ही खड़े हैं, आपकी इजाज़त हो तो उन्हें बुलाया जाए? अकबर, जी वजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगीराज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर हो। योगीराज, अलख निरंजन, मेरा नाम जोगी निरंजन है बाबा। अकबर, हमने सुना है कि जोगी जी आप किसी को भी स्वर्ग में भेज सकते हैं, वापस बुला सकते हैं, ये बात सच है? योगीराज, जहाँ पना, जी हाँ, ये बात सच है। मैं किसी को भी स्वर्ग भेज सकता हूँ और वापस भी बुला सकता हूँ। अकबर, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वे स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है उनको? योगीराज, आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में ना फंस कर वापस आ सके। वजीर अब्दुल्ला, जहाँपना, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से ज़्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? अकबर, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल, जी जहाँपना, हम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। योगीराज, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? योगीराज, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे, अगर तुम्हें स्वर्ग के सुख में मोह ना फंसो तो। बीरबल, योगी जी आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजोगे? योगीराज, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल, जहाँपनाह, मैं काफ़ी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूँगा, इसीलिए मैं 4-5 दिन के मोहलत मांगता हूँ, कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। अकबर, ठीक है बीरबल। योगीराज जी, आप ये काम 5 दिन के बाद संपन्न करें। आप 5 दिन के बाद को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगीराज विधि संपन्न करते हैं। वह एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल को माथे पर तिलक करते हैं और चिंत करते हो जाते हैं। बीरबल, अलविदा जहाँपना। अकबर, हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। बीरबल, जी जहाँपना, मैं जल्द लौट कर आऊँगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर, हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने गुजर चुके हैं, बीरबल अभी तक नहीं लौटे, हमें बहुत चिंता हो रही है। योगीराज, क्या क्या कहना है आपका? कब तक बीरबल लौट आएंगे? वजीर अब्दुल्ला, जहाँपना, जोगी बाबा ये भी बता कर रहे हैं कि बीरबल को स्वर्ग का सुख भी भा गया हो।
और वह उन्हें छोड़कर ना आना चाहते हों। अकबर, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीरबल, ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन्हें हम पर बहुत भरोसा है। उसी वक्त वहाँ पर बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, उनकी लंबी सी दाढ़ी होती है। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर, खुशामिदाद, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताएं, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है वहाँ पर? बीरबल, नहीं जहाँपनाह, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वह वहाँ पर बहुत ही खुश हैं। अकबर, लेकिन बीरबल, ये बाल इतने क्यों बढ़ा लिए आपने? बीरबल, जहाँपनाह, मेरे बाल नहीं है, वहाँ पर सभी के बाल बहुत लंबे लंबे हैं। वहाँ पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसीलिए उन सभी को जहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है, ताकि वह वहाँ पर सबके बाल काट सकें। अकबर, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अब अपने नाई को वहाँ भेज रहे हैं जोगीराज, और वह नाई अभी यहीं पर हैं। वो इस वक्त हमारे मनमोहन बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। जोगीराज और उस नाई को बुलाते हैं। वो दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, अकबर, जोगीराज, स्वर्ग में नाई की ज़रूरत है। आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू करें। नाई अपने घुटनों पर गिरकर कहे, जहाँपनाह, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। अकबर, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूँ तो अभी फांसी पर लटका दूंगा, लेकिन तुमने हमारी कई सालों से हिफाजत की है, इसीलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ आओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये तो बताओ, तुमने इस साजिश का पता कैसे लगाया? बीरबल, जहाँपनाह, जब मैंने जोगीराज से मुंह में अग्नि प्रवेश करने की बात सुनी तो मुझे लगा कि कुछ दाल में काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी थी, और उन 5 दिनों में मैं ऐसे सुरंग तैयार की करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर जाती है। जहाँपनाह, जब जोगीराज ने उससे आग लगा दी और मैं सीधे उस सुरंग में खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। जोगीराज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से अपने घर पहुँच गया। जहाँपनाह, इस तरह से मैं वहाँ से बच निकला, और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे। इसीलिए मैं भी नहीं जानता था कि इन तीनों को सबसे कमज़ोर कड़ी नाई है। अकबर, वह बीरबल, वाह, एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। कोई नहीं मेरा साथी दोस्त, तुम ही एक ऐसे हो जो कर सकते हो। वाह बीरबल, वाह, शुक्रिया जहाँपनाह, शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर